हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द वेंचर नेटवर्क द नवनीत झंवर टॉक शो में। आज हमारे बीच में एक अतिथि पधारे हैं जो सीएस हैं, शैलेश जी बाहिती। शैलेश जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपने अपना समय दिया है हमारे चैनल के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नवनीत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें आज इनवाइट किया है। शैलेश जी, कुछ सवाल है हमारे हैं, कुछ हमारे दर्शकों के हैं, एक एक लेकर आते हैं, आपसे पूछते हैं और हमारे दर्शकों को भी उस चीज़ की जानकारी मिले। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ICSI के फेलो मेंबर बनने तक की अपनी जर्नी के बारे में बताइए और इससे एक प्रैक्टिसिंग सेक्रेटरी के रूप में आपके कैरियर को कैसे आकार दिया। जैसा यदि मैं जाता हूँ आज से 15 साल नीचे, मैंने मेरी ये कंपनी सेक्रेटरी की जर्नी 2002 में मैंने अपना 10th पास किया था। 2004 में मैंने अपनी सेंट फ्रांसिस डिग्री कॉलेज बरकतपुरा से मैंने अपना इंटरमीडिएट क्लोज किया था। ओके। तो वहाँ पे हमारे जो कॉमर्स के फैकल्टी थे श्रीनिवास साहब, मेरे ख्याल से यहाँ जितने जने सुन रहे होंगे डेफिनेटली उनको भी उनके बारे में पता होगा। श्रीनिवास सर फ्रॉम फ्रांसिस बरकतपुरा जी, नाम सुना है मैंने भी। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि बॉस आप एक CS कोर्स के बारे में मालूम करिए, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। वो टाइम पे एक ट्रेंड चलता था, हर कोई अब देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट CA का एक ट्रेंड चलता था और CA ही मैक्सिमम अपनी कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी बोलो प्रोफेशनल कोर्स की जब भी बात होती थी CA की बात होती थी। तो जब उन्हें मुझे कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बताया और कभी बचपन से एक इच्छा थी कुछ ऐसा करे जो थोड़ा भीड़ से अलग हो, जिसकी अपनी एक अलग पहचान हो और जो कुछ नया हो, तो फिर मैंने उसके बारे में इन डिटेल एनालिसिस किया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और पता चला कि कॉमर्स फील्ड में हमें इतने सारे ऑप्शन से CA अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन है। बट उसके बाद जब देखते हैं अपन आज कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, LLB है, MBA है, MCA है, होटल मैनेजमेंट है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। सो ये एक मिथ है कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स ही है जो हम कर सकते हैं। इट्स मोर अबाउट योर स्किल्स। और 2004 की टाइम जब है, किसी भी CS के बारे में नहीं पता। जब हम किसी को CS बोलते थे तो वो बोलता था क्या ये कंप्यूटर साइंस है। तो हमें उन्हें समझाना पड़ता था, अरे CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी है, ये CA के जैसा है, इसमें भी 3 स्टेजेस होते हैं। तो मैंने अपनी जर्नी 2004 में CS फाउंडेशन कोर्स से की। वो टाइम पे कोई ज़्यादा इंस्टीट्यूशन नहीं थे CS के। सो आई हैव स्टार्टेड विथ इंस्टीट्यूट की जो लोकल कोचिंग होती हैं, ओरल कोचिंग बोलते हैं, वहाँ से शुरू की और करते करते 2004 में जब अपनी जर्नी चालू की, फिर बद्रू का डिग्री कॉलेज मैंने कंप्लीट की और 2009 में मैंने CS का अपना पूरा कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर लिया। अनडाउटेडली कंपनी सेक्रेटरी इज़ वन ऑफ द बहुत कोवेटेड प्रोफेशन है। ये ठीक है व्हेन कंपेयर टू CA या कंपेयर टू CWA, ये थोड़ा लेट चालू हुआ। 1980 का एक्ट है, ICSI एक्ट, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एक्ट 1980। उसके अंतर्गत ये कोर्स लॉन्च किया गया है। उसके पहले सोसाइटी थी। ये सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है। आप यदि ICAI देखो, ICSI देखो या कॉस्ट अकाउंटिंग देखो, ये तीनों को एक सेपरेट एक्ट लोकसभा और राज्यसभा पास करते हैं। सेपरेट बॉडी होती हैं जो दिल्ली से गवर्न करती हैं। उसके अंतर्गत आप एक प्रोफेशनल कोर्स करते हो और एक प्रोफेशन कहलाते हो। मेरा ये मानना है कि ये आप CA करो या CS करो या CWA करो, हर प्रोफेशन अच्छा होता है। ये आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप उसे क्या देते हो। कोई भी कोर्स आपको एक मिनिमम दे देगा कि भाई ये करे तो आपको एक अच्छी गुडविल, रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, मिनिमम फाइनेंशियल मिल जाएगा। बट उसको किस तरह आप मल्टीप्लाई करोगे, डेफिनेटली वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। सो करीब करीब मैं आज भी 25 फरवरी 2009 को मैंने क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी की। तो एक फील फैक्टर जो बोलते हैं कि आज आपने कुछ अचीव किया है, कुछ हटके है जो समाज में बहुत लोग नहीं जानते हैं। आज की सिचुएशन बहुत अलग है। आज अपन 2023 में हैं, जब कॉमर्स इंडस्ट्री में जो है या बिजनेस इंडस्ट्री में जो है या जो प्रोफेशनल है, नवनीत जी हर एक को पता है CS एटलीस्ट। मे बी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मेडिकल बैकग्राउंड वालों को CS के बारे में नहीं पता होगा, बट जो आज फील्ड में एटलीस्ट
कॉमर्स की या इंडस्ट्री की फील्ड में है या बिजनेसमैन है, जी, सो जी। दे रिकॉग्नाइज एटलीस्ट कंपनी सेक्रेटरी। एंड आज हमें हर एक को कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ी है। नहीं। सो ये जो कमिंग जनरेशन से बेसिकली इट हैज टेकन ए टाइम टू इवॉल्व द कोर्स, तकरीबन बट एटलीस्ट लोगों सबको को पता है। सो इस तरह मेरी 2009 में क्वालिफिकेशन के साथ क्लोज हुई। उसके बाद मैंने 1 साल लिस्टेड कंपनी में काम किया, फिर एम्प्लॉयमेंट किया, एंड देन आई हैव स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस। सो जर्नी तो बहुत ही स्मूथ नहीं कहूँगा, बट एक चीज़ मुझे अभी भी याद आती है। हमारे रघुनाथ घागे जी थे, अग्रवाल बॉयज़ स्कूल का हूँ मैं, ओके, अपने ओके। ओल्ड सिटी का। अच्छा। वो बोलते थे कोई भी चीज़, पढ़ाई में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है प्रेम, हाँ अत्यंत प्रेम पढ़ाई के लिए, या भय, भाई। थोड़ा डर रहना भाई, यदि मैं ये नहीं करूँगा तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं क्या करूँगा। हाँ आपको दोनों में से एक बहुत जरूरी है। या तो आपको प्रेम चाहिए, अत्यंत प्रेम, मतलब सुबह उठे पढ़ना, शाम उठे पढ़ना, रात में पढ़ना, पढ़ाई के लिए आपका अत्यंत प्रेम है, या थोड़ा सा डर। यदि ये दोनों फैक्टर मिसिंग है, देन आई डोंट थिंक कि आप कुछ भी चीज़ हासिल कर पाओगे। थोड़ा डर, डर इज पॉजिटिव डर, ऐसा नहीं है कि आप भयभीत हो जा रहे हो या कुछ प्रेशर है। थोड़ा सा बस इससे मेरा करियर बनेगा, मेरा अच्छा होगा, मेरा साथ वाले का अच्छा होगा। सो वो बात जहन में बढ़ गई थी 2002 में। जी। और ऑनेस्टली जो फैमिली से बिलोंग करते हैं कि इतना फाइनेंशियली तो स्टेबिलिटी नहीं थी, बट 100% वी वर गुड। तो एक थोड़ा डर भी था कि कुछ करना है, कुछ नहीं करेंगे तो कोई फैमिली बैकग्राउंड या बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है अपना कि बिजनेस में इजीली उतर जाएंगे। सो एजुकेशन इज मस्ट। सी मैं आज भी सबको बोलता हूँ कि एजुकेशन इज मस्ट। आप आगे क्या कर रहे हो वो इमटेरियल है, आप बिजनेस करो, एम्प्लॉयमेंट करो, प्रैक्टिस करो, वो सेकेंडरी है, बट एक एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एज ए एजुकेटेड पर्सन, प्रोफेशनल डिग्री के साथ यदि आप बिजनेस करते हो, प्रैक्टिस करते हो, कुछ भी करते हो, इम्पैक्ट विल बी डिफरेंट। सो थोड़ा प्रेम था, थोड़ा भय था, दोनों का मिक्सचर था, जिसके कारण 2009 में क्वालिफाई होने के बाद 1 ईयर जॉब और करने के बाद मैंने अपनी प्रैक्टिसिंग जर्नी चालू की। तो मैं यही सभी दर्शकों से और उनके द्वारा जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में से एक फैक्टर कंसीडर करिए। बिकॉज आप रेस्ट एश्योर कीजिए, गुडविल, रेस्पेक्ट, फाइनेंस, आपका रेप्यूटेशन इनॉर्मस है प्रोफेशनल कोर्सेज में। इट इज़ अनबिलीवेबल। यदि आप कुछ परस्यू करते हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करते हो, उससे आपको अत्यंत प्रेम होना चाहिए, थोड़ा बहुत भय होना चाहिए, पॉजिटिव भय होना चाहिए, तो सक्सेस गारंटीड है। इट मे बी डिलेड बट इट विल नेवर बी डिनाइड। आपको 100% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, बहुत अच्छी बात की शैलेश जी ने। कोई भी काम करिए आप, 2 चीज़ रखिए, या तो उससे अत्यंत प्रेम करिए और या उससे फिर डरिए। प्रेम भी हो जाता है और डर से भी कोई भी चीज़ आ जाती है। बहुत अच्छी बात है। As an insolvency professional IP, register with the Insolvency and Bankruptcy Board of India में किस प्रकार के केसेस को संभालते हैं एंड व्हाट चैलेंजेस डू यू एनकाउंटर इन दिस रोल? मैं थोड़ा सा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के में थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ जी। बिफोर आंसरिंग यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सी, विद टाइम प्रोफेशन जो भी है, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या कोई भी प्रोफेशन हो, टाइम के साथ प्रोफेशन भी इन्वॉल्व होता है। सी, अभी जब हमने चालू किया एज ए CS नॉर्मल कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस चालू की, टाइम के साथ लॉ चेंज होता है, सर्कमस्टेंसेस चेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट नए नए रेगुलेशंस लाती हैं, और टाइम के साथ नए नए अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीधा मैंने CS बन गया और फिर एक नया कोर्स ज्वाइन कर लिया, नया कोर्स पास हो गया एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इतने अमेंडमेंट्स, स्पेशली बीजेपी गवर्नमेंट को आप देखते हो कि चाहे वो पॉलिटिकल मैटर्स रहे हो या विथ रिवैम्पिंग द ओल्ड लॉज एंड ब्रिंगिंग इन अंडर ए कॉमन कोड। क्या होता था पहले, इंसॉल्वेंसी मैटर है, एक इंडिविजुअल आदमी का जो इंसॉल्वेंसी आप समझते हैं कि उसका दिवाला निकल गया। जी जी। सो दिवाला निकलना कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे जने जेन्युइनली बिजनेस करते हैं, बिजनेस से सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि बिजनेस में लॉस हो जाता है। सो दैट पर्सन इज नॉट रॉन्ग। सर्टेन डिसीजंस और सर्टेन फैक्टर्स हैव चेंज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वेयर बाई उसे कुछ बिजनेस में लॉस हो चुका होगा। सो इंडिविजुअल हो सकता है, वो पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है, वो कॉर्पोरेट हो सकता है। सो पहले इंडिविजुअल्स के लिए एक अलग प्रोसीजर था। दिवाला जब निकल गया या आप इंसॉल्वेंट हो गए, कोर्ट में जाके आप पिटीशन डाल सकते थे। पार्टनरशिप फर्म के लिए अलग था, कंपनीज के लिए अलग था। सो गवर्नमेंट ने 2016 में एक नया लॉ बनाया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। उसमें आप इरेस्पेक्टिव आप कौन हो, वो इमटेरियल है, आप इंडिविजुअल होंगे, आप पार्टनरशिप फर्म होंगे, आप कंपनी होंगे, सबको एक कॉमन लॉ के अंदर डाला और बोला बॉस, यदि आपको जेन्युइन बिजनेस लॉस हो चुका है, आप इंसॉल्वेंट हो चुके हो, आइदर आप या कोई थर्ड पार्टी,
आपके ऊपर इंसॉल्वेंसी पिटिशन डाल सकता है एंड द कोर्ट विल गिव यू नेसेसरी रिलीफ। अपार्ट फ्रॉम दिस, किसी को वॉलेंट्री, अभी मैंने समझो 500 करोड़ रुपए कमा लिए कंपनी में, अब मुझे ये कंपनी से आगे अब नहीं करना है काम, कोई दूसरी फील्ड में करना है, मुझे कंपनी बंद कर देना है, सो आई एम नॉट हियर इंसॉल्वेंट, मैं यहाँ पे सॉल्वेंट हूँ, मतलब मेरे एसेट्स मेरे लाइबिलिटीज से ज़्यादा है और मैं अपनी कंपनी बंद कर देना चाह रहा हूँ। तो इवन सॉल्वेंट कंपनी हु वांट टू क्लोज देयर बिजनेसेस एंड कंपनीज, सो आइदर इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट एंटिटी जिसे अपना अभी बिजनेस को क्लोज करना है, सो सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के जरिए वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को अप्लाई करते हुए ये मैटर को क्लोज कर सकते हैं। तो सिंस ए मैटर बहुत ही इन डेप्थ मैटर है, सो एवरीवन कैन नॉट जस्ट डू इट, तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, मिनिमम 5 years 9 years ऑफ प्रैक्टिस के बाद अपने एग्जाम लिखना पड़ता है वंस यू आर ए CA और CS, so there's a criteria, you can't just start on day one of a company secretary that I'm insolvency professional. So 2019 दिसंबर में, since I've completed my 9 years of practice, then I was eligible to write the exam. So मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आफ्टर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की एग्जाम पास की, देन स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये बहुत ही इमर्जिंग एरिया ऑफ प्रैक्टिस है, गोइंग फॉरवर्ड इसमें बहुत स्कोप है। सो मेरे जितने भी को प्रोफेशनल्स है, मे बी लॉयर बैकग्राउंड, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, डेफिनेटली मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बहुत ही एमिनेंट और इमर्जिंग स्कोप है, बहुत जने कर रहे होंगे। इफ़ यू आर एलिजिबल देन डेफिनेटली आप ये परस्यू कीजिए साइमल्टेनियस। मे नॉट भी आपको डे 1 कुछ असाइनमेंट आना जरूरी नहीं है, ओवर ए प्रोसेस आपको डेफिनेटली इसमें बहुत स्कोप है और इट्स ए वेरी वेरी गुड प्रोफेशन। अब मेरी जर्नी एज IB मैंने 2019 में क्वालिफिकेशन तो किया है, एंड सिंस इट्स ए इमर्जिंग मैटर, लॉट ऑफ स्टडीज़ रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ एनालिसिस रिक्वायर्ड, आप कोर्ट जाते हो, समझते हो क्या है क्या नहीं है। मैंने अभी तक कम से कम 4 से 5 मैटर हैंडल किए, इंसॉल्वेंसी मैटर, बट डेफिनेटली मैंने सॉल्वेंट रिलेटेड मैटर्स बहुत हैंडल किए हैं जिसमें ऑलरेडी कंपनी है जिसका सरप्लस एसेट्स है एंड दे वांट टू क्लोज द कंपनी। सो उसमें क्या होता है, जब भी सरप्लस है, द सरप्लस अल्टीमेटली कंपनी का ओनर होता है शेयर होल्डर, जिसके पास शेयर से दे आर द ओनर्स। सो हमने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू द शेयर होल्डर्स करके उन्हें डायरेक्टली रिलीफ दिलाया है और वो कंपनी एमिकेबली क्लोज हो चुकी है और कंपनी शेयर होल्डर्स गेट द सरप्लस एसेट्स लेफ्ट इनटू द कंपनी। BSE लिस्टेड सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने के आपके एक्सपीरियंस एंड कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस के दौरान कैन यू शेयर एनी स्पेसिफिक इंसाइट्स और लेसन्स यू हैव लर्न? वेरी नाइस। ये तो मैंने रिमेम्बर 2000, जैसे मैंने आपने बताया 2009 फरवरी में मैंने क्वालिफाई की थी कंपनी सेक्रेटरी, और इमीडिएटली आफ्टर क्वालिफिकेशन आई जॉइंड अ BSE लिस्टेड कंपनी एज ए फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। और ट्रस्ट मी, ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर था जी, बिकॉज आज तक कभी अपन स्टेज पे नहीं जाते हैं, बोलते नहीं हैं। सडनली सितंबर 2019 में एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स होती हैं। हर सालाना एवरी कंपनी को एक शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी पड़ती है। यदि आप देखते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जो हजारों की तादाद में शेयर होल्डर प्रेजेंट होते हैं जी, और कंपनी सेक्रेटरी टेक्स द डायस एंड ही स्टार्ट्स द गेस्ट, honors all the guest chairman and all and ask them to invite them on the dais and he conducts the annual general meeting. So ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप 20 या 21 या 22 साल की उम्र में सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूम में बैठ सकते हो। मैं प्राउडली कहता हूँ कि यदि आप कंपनी सेक्रेटरी और आप एम्प्लॉयमेंट में हो, अच्छी लिस्टेड कंपनी में हो, ये प्रोफेशनल को सीधा आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूम में एंट्री देता है, बिकॉज आप एज ए प्रोफेशनल वो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करते हो। So if at the age of 22 you are a company secretary of GVK, GMR, Dr. Reddy's, Reliance, Infosys, you will have direct access to the board of directors. बोर्ड रूम हो गया, उसके बाद जब शेयरहोल्डर मीटिंग होती है आप कंडक्ट करोगे AGM. So I also remember कि I was at the age of 22 when I qualified and a listed company, उनकी AGM थी फॉर्चून कट्रिया में अपने सोमा जुगड़ा, एंड आई वॉज सेड कि आपको AGM कंडक्ट करना है जहाँ पे एक 200 शेयरहोल्डर प्रेजेंट थे। सो आई वॉज अंडर ए शॉक, अरे बाप, मैं आज 200 के सामने मुझे बोलना है। ये अपॉर्चुनिटी आपको कोई प्रोफेशन में नहीं मिलेगी। स्मूथ तो नहीं, डेफिनेटली जब आप क्वेश्चन पूछना एक अलग चीज़ है, क्वेश्चन के आंसर देना एक अलग चीज़ है। सो 22 साल की उम्र में जो बैकग्राउंड था, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस है। सडनली जब आप डायस लेते हो, ठहरते हो, और क्वेश्चंस जो शेयरहोल्डर्स के तीरों के जैसा आते हैं कि बैलेंस शीट में ये क्या है, आपके डेटास में क्या प्रॉब्लम है, आप प्रॉफिट क्यों नहीं दे रहे हो, डिविडेंड क्यों नहीं आ रहा है, एंड
यदि आप प्रिपेयर होके नहीं जाते हो तो डेफिनेटली ये चैलेंजिंग है। हाँ। वो डेफिनेटली एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू टेक अप एनी स्टेज। दैट इज अ लर्निंग Okay. एक्सपीरियंस। Right. सी डेफिनेटली पास्ट एक्सपीरियंस था टीचिंग और का, हाँ। प्लस प्रोफेशनल थे, मैनेज कर लिए, मीटिंग हो गई। बट दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑनेस्टली कि वेन एवर यू फेस एनी वन, have at least understand the audience, understand the matter, understand the intricacies of the matter and be prepared and be available. So एज छोटी थी, छोटी एज में अच्छी समझ मिली, ठीक है। वो मीटिंग तो क्लोज हो गई एंड देयर वाज अ चेयरमैन, अदर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी सीनियर हु वर देयर विथ मी, सो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। अपार्ट फ्रॉम दिस लिस्टेड कंपनीज में काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा बोलो या अपना लर्निंग बोलो, कॉर्पोरेट कल्चर पता चलता है, बोर्ड रूम एटिकेट्स पता चलता है कि बोर्ड रूम में आपको किस तरह बैठना है, किस तरह बात करना है, और एक विजन आता है कि बिजनेसमैन किस तरह वर्क करते हैं, हायर लेवल के डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, उनके चैलेंजेस क्या है। एज ए आउटसाइडर इट्स वेरी इजी टू कमेंट ऑन एनी लिस्टेड कंपनी कि वाई इट्स नॉट परफॉर्मिंग। कंप्लायंसेस आज सेबी हो गई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गई, दे हैव ह्यूज रेगुलेशंस, रूल्स, प्रिस्क्राइब इतने स्ट्रिंजेंट है कि एक छोटी सी चूक, एक छोटा सा नॉन कंप्लायंस में लैंड अप द कंपनी इनटू ह्यूज पेनाल्टीज एंड फाइन्स। सो आपको समझ में आता है कि बॉस उसमें क्या आपको जान डालनी पड़ती है। एक छोटी बोर्ड मीटिंग कॉल करना जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल ओवर इंडिया स्कैटर्ड होते हैं जी। सो उनके टाइमिंग्स मैच होना, उसके बोर्ड मीटिंग अरेंजमेंट्स होना, कंडक्टिंग ए बोर्ड मीटिंग ऑफ ए लिस्टेड कंपनी and conducting an annual general meeting of a listed company will definitely a dream of every company secretary, apart from other dreams like managing a public issue of listed entities and all. So it was a nice experience to work in a listed company, got a lot of experience at the early age, that is very important. And after 1 year of ample exposure of listed companies, unke listing compliances, how the board and general meeting works and all, then I thought कि I should start something on my own. एंड देन मैंने अपनी प्रैक्टिस की जर्नी शुरू की थी।